हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। हम तनिषा। अब क्या था, हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो था, हमारे उस चैप्टर की जितना भी थियरी पार्ट था वो खत्म हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इसमें दो ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे कि एक तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और द सेकंड वन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो इसी पे हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो फर्स्ट हम करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी पे। थर्मल कंडक्टिविटी में ही हमारा थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट था। तो इसमें बेटा हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था कि मेनली जो हमारा हीट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, वो होता है के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स में हमारा हमने क्या यूज किया था कि ये तो टाइम था और हमने यूज किया था डी। ठीक है, डिस्टेंस का जो मेनली तो जो अपोजिट फेसेस के बीच में डिस्टेंस होते हैं दैट इज डी, और के मेरा था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ए वाज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा टी वाज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू फेसेस एंड द क्यू वाज द हीट एंड द टी वाज द टाइम। ओके, तो ये था हमारे थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट बोलते थे इसे। रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है बेटा, अब देखो कि जो मेरा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स जो होता था या जो डी होता था, मेनली डी लेते हैं, तो जो पर यूनिट हमारी कोई भी लेंथ आती है तो उसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना। ये बात मैंने आपको कई बार पहले बताई है। तो ये होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, और इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, ये इक्वल होता है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस के साथ मेरा कैसे रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर हो रहा है। ठीक है, और ए वाज द एरिया ऑफ द बॉडी एंड के वाज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये हमने थियरी में पढ़ा है। अब देखो बेटा, अब मेरा क्या होता है कि अगर हमारी जो कंडक्टिंग हीट है वो हमारी चेंज ऑफ स्टेट में भी हो रही है, ठीक है, मीन्स वो आइस से लिक्विड में भी जा रही है, तो उसमें हम कैसे लेते हैं, जैसे इफ, तो उसमें हमारी लेटेंट हीट का कंसेप्ट राइज हो जाएगा। इफ हीट सो कंडक्टेड is used in changing state of m ग्राम, उसका मतलब जो मास है वो m ले लिया हमने, अगर वो m ग्राम में होता है ऑफ दिस सब्सटेंस, देन मेरी हीट क्या होगी बेटा, डेल्टा क्यू क्या हो जाएगी, ml हो जाएगी, मास इंटू लेटेंट हीट होती है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, के ए, ये क्या हो जाएगी, डेल्टा टी अपॉन एक्स डॉट डेल्टा टी। ठीक है, तो ये मेरी इक्वल हो जाते हैं के ए डेल्टा टी एक्स अपॉन, क्योंकि ये दोनों हीट हो जाएगी ना, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंडक्शन है, जो उसके टाइम को अगर मैं उस तरफ शिफ्ट कर देती हूँ तो उस तरफ सिर्फ हीट बच जाती है। तो दोनों जो ये हीट होगी मेरी, जो लेटेंट हीट की फॉर्म में, और जो दूसरी मेरी है हमारी जो हीट है जिसमें कंडक्शन होता है, जैसे कूलिंग हो रही है या जो भी हमारा टेम्परेचर का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। और एल यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट, ये आपको पता है, लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर इसी में मेरा थर्ड पॉइंट भी है, इफ हीट सो कंडक्टेड is used in increasing the temperature of the substance through range डेल्टा क्यू। अगर कोई भी मेरी हीट है वो कंडक्ट हो रही है, इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर में किसी एक रेंज से डेल्टा क्यू से, तो जो मेरी डेल्टा क्यू है वो क्या हो जाएगी, एस एम डेल्टा थीटा। ठीक है, मतलब जो स्मॉल वाली क्यू है दैट इज वो भी इक्वल हो जाएगा के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ये एक्स हमारे वो डिस्टेंस ले लिए मैंने जो मैंने डी से कराई थी, एंड दैट इज डेल्टा टी।
ठीक है, और m इज द मास ऑफ द सब्सटेंस और द s इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। तो ये मेरी थ्योरी थी। अब इसमें आपको सारी वैल्यूज आपको पता है, यूनिट्स क्या थी, जो मेरी हीट होती है वो जूल में होती है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, टेम्परेचर केल्विन में होता है, और डेल्टा एक्स जो मेरी डिस्टेंस है वो भी मीटर में मैंने ली थी। तो मेनली और जो Q होता है वो वेबर पर मीटर पर केल्विन होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ दिस की होती है वो वॉट पर मीटर पर केल्विन होती है। ठीक है, तो ये मेरी वॉट पर मीटर पर केल्विन के लिए होती है। तो अभी ये बस मेरी थियोरी इतनी थी। तो अब इस पे अब जैसे न्यूमेरिकल करते हैं, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन, इफ द वन एंड ऑफ अ 0.25 meter long metal bar is in steam and the other is in contact with ice, if 12 gram of ice metal, 12 gram of ice melts per minute, what is the thermal conductivity of the metal given cross section of the bar is, that is it is given area 5 into 10 raised to power minus 4 meter square and latent heat of ice is 80 कैलोरी पर ग्राम। ओके, तो देखो बेटा, इसमें इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, सबसे पहले वही आप अपना गिवन लिख लीजिए, वन एंड ऑफ अ 0.25 मीटर लॉन्ग मेटल बार। अब जो लेंथ गिवन है, जो मेरी लेंथ गिवन है या फिर जो मेरी मेटल बार के जो एंडिंग पॉइंट्स है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है डिस्टेंस का, डेल्टा एक्स है 0.25 मीटर। ठीक है, एंड द अदर इज इन कॉन्टेक्ट विद आइस, एक तो मेरा किसके साथ है, मेटल के साथ, अदर मेरा किसके साथ है, आइस के साथ। तो जो दोनों के बीच में, अब एक हॉट है और एक गर्म है, तो मेनली दोनों जो फेसेस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा एक्स होता है, दैट इज डेल्टा एक्स 0.25, और मेनली कॉन्टेक्ट विद आइस इफ 12 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स। ठीक है, अब जो मेनली 12 ग्राम है वो आइस का मेल्ट हो जाता है, इट मीन्स वो जो एम गिवन है वो 12 ग्राम गिवन है। ठीक है, पर मिनट व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल, अगर गिवन दैट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेटा मुझे कितना गिवन है, ए इज इक्वल टू 5 इंटू 10 raised to power minus 4 मीटर स्क्वायर, एंड द लेटेंट हीट ऑफ द गैस इज एल, मुझे गिवन है 80 कैलोरी पर ग्राम। अब लेटेंट हीट है ना, क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, आइस से वो वाटर में मेल्ट हो रही है, तो लेटेंट हीट है ना, चेंज ऑफ स्टेट आ गई है, तो इसमें जो हीट होती है हमारी लॉस ऑफ हीट है वो हमारी लेटेंट हीट होगी। तो ये मेरा गिवन है बेटा। अब देखो कि वो क्या है कि वन एंड ऑफ ए 0.25 मीटर लॉन्ग मेटल बार इज इन स्टीम। स्टीम कब होती है मेरी, स्टीम होती है मेरी टेम्परेचर किस पे, जब मेरा होता है 100 पे, तो मेरा T1 है 100 और जो मेरा T2 है वो है आइस, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो मेरा डेल्टा T होगा, जो दोनों का डिफरेंस होगा, इट मीन्स 100 माइनस 0 दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा T के लिए भी वैल्यू आ गई। तो मेनली देखो बेटा, मुझे डेल्टा Q अगर मैं निकालूं तो वो किससे निकलेगा, ML से, तो मेरी हीट निकल जाएगी। M क्या है 12 और लेटेंट हीट क्या है 80, तो जो मेरी हीट आ गई वो आ गई 90 कैलोरी। अब मुझे क्या निकालना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, एज आई नो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, जो रेट ऑफ चेंज, जो रेट ऑफ कंडक्शन है वो इक्वल होता है KA डेल्टा T टेम्परेचर वाला और अपॉन डेल्टा X। ठीक है, अब मुझे यहाँ से क्या निकालना बेटा, K की वैल्यू निकालनी है। तो K की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेल्टा Q डेल्टा X अपॉन A डेल्टा T। अब मुझे मेरे पास डेल्टा Q की वैल्यू भी है, डेल्टा X की वैल्यू भी है, A की भी और डेल्टा T के लिए भी। ठीक है, और मेरी जैसे टाइम की वैल्यू है, तो टाइम यहाँ पे मुझे कितने मिनट के लिए दे रखा है, पर मिनट। टाइम मुझे कितना गिवन है, टाइम इज इक्वल्स टू 1 मिनट, तो डेल्टा T कितना हो गया 1 मिनट। ओके, यहाँ पे ये
डेल्टा टी स्मॉल। ओके, तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो के क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा क्यू है 960, डेल्टा एक्स है 0.25, और जो मेरा 1 है क्या, 1 है मेरा टाइम, और जो मेरा एरिया है वो कितना है, वो हो जाएगा मेरा 5 × 10⁻⁴, और जो मेरा टेम्परेचर है वो कितना है बेटा, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है कितना, 100। ठीक है, और पर मिनट है तो उसे हम क्या लेंगे, सेकंड में, तो जो मेरा टाइम डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, 60 सेकंड। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट यहाँ से 10⁻⁻2 960 × 0.25 अपॉन, यहाँ से ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 ऊपर चला जाएगा इससे कट के, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 60, एक 0 से एक 0 कैंसिल हुई, ये किस पे, 5 पे, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5, तो यहाँ से कितने पे जाएगा, इसे आप काटोगे 6 1 जा 6, 6 6 जा, तो 16 5 जा 80 कैलोरी पर सेकेंड मीटर इनवर्स के इनवर्स। आपको पता है ना, क्योंकि सारी यूनिट मैंने सीजीएस में करी है, तो जो मेरी के की वैल्यू आएगी वो भी सीजीएस में आएगी। तो मेनली जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, इट विल कम आउट 80 कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। ओके, जैसे अब मेरा सेकेंड न्यूमेरिकल है इसी टॉपिक पे। द सेकेंड वन इज अ मेटल रॉड of length 20 centimeter and diameter 2 centimeter is covered with a non-conducting substance one of its ends is maintained at 100 degrees Celsius while the other end is put at 0 degrees Celsius. It is found that 25 gram of ice melts in 5 minutes. Calculate the coefficient of thermal conductivity of the metal. Latent heat of ice is equals to 80 कैलोरी पर ग्राम। ओके, तो क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है, क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा गया है, A metal rod of length 20 centimeter and diameter 2 centimeter is covered। ठीक है, एक मेटल रोड है जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर है उसके 2 सेंटीमीटर है, वो कवर्ड है विद अ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस से। वन ऑफ इट्स एंड इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस व्हाइल द अदर एंड इज पुट एट दी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मेनली देखो बेटा, जो डेल्टा एक्स है, जो एक एंड है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे है और 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो मेरी डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। अब मेरा डायमीटर कितना गिवन है बेटा, डायमीटर है मेरा 2 सेंटीमीटर, तो जो मेरी रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इससे आगे पढ़ो, इट इज फाउंड दैट 25 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स इन 5 मिनट। ठीक है, टाइम मेरे पास कितना है, 5 मिनट है, और जो मेरा मास है आइस का वो कितना है, 25 ग्राम। कैलकुलेट दी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें सबसे पहले वही हम क्या निकालेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है मेरा, डेल्टा टी आ जाएगा बेटा, डेल्टा टी आ जाएगा 100 और 0 डिग्री का है ना, एक एंड है मेरा 100 पे, दूसरा एंड है मेरा 0 पे, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा दैट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। टाइम है मेरा 5 सेकेंड्स, तो मतलब कितना, मतलब 5 मिनट, तो जो टाइम हो जाएगा डेल्टा टी विल बी 5 × 60 सेकेंड्स।
ठीक है, ये मेरा क्या हो गया है, ये सेकंड्स हो गया है। अब देखो बेटा मेरे पास एरिया नहीं है बट मुझे रेडियस गिवन है, तो रेडियस गिवन है तो क्या हो जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर रोड है तो पाई इंटू मीटर में करना है, तो 1 सेंटीमीटर थी दैट इज 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, तो क्या आ गई 10⁻⁻4 पाई स्क्वायर मीटर, ठीक है, या फिर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब मास ऑफ आइस मेल्टेड कितना बेटा 25 ग्राम, तो इसमें हीट कितनी हो गई अब मेरी, अब वो मेल्ट हुआ है आइस से वो लिक्विड में गया है, सॉलिड से वो लिक्विड में गया है, इट मींस वहां पे लेटेंट हीट यूज होगी, तो जो मेरा हीट यहाँ से निकल जाएगी दैट इज ml। अब ये क्या था 25 ग्राम और लेटेंट हीट इज गिवन 80 कैलोरी पर ग्राम, तो यहाँ से मेरी हीट क्या आ जाएगी 0, 25 इज 2000 कैलोरी, तो मेरी यहाँ से हीट क्या आ गई 2000 कैलोरी। अब मुझे इसे जूल में करना है मेनली, क्योंकि मैंने सारी यूनिट्स किस में करी है, उसमें ऐसा यूनिट में किया ना, मीटर में है सारी और फिर सेकंड में है, तो यहाँ से बेटा क्या करोगे आप, यहाँ से आप देखो 2000 कैलोरी को हम जब जूल में कन्वर्ट करते हैं वी विल मल्टीप्लाई बाय 4.2, तो यहाँ से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 4.2 जूल, तो इसके रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास सारी वैल्यूज है और मुझे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है, तो सिंपली पुट कर देंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, मुझे के की वैल्यू निकालनी है दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ए और ये टेम्परेचर वाला टी। अब देखो के निकालना है, के की वैल्यू क्यू की वैल्यू है 2000 इंटू 4.2, एक्स की वैल्यू कितनी है, जो डिफरेंस है बिटवीन दिस 20 मीटर का डिफरेंस है, 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो आप इसे मीटर में करेंगे इंटू 10⁻⁻2। आर टी है, टी कितना है 300 सेकेंड, 5 इंटू 5 मिनट्स है तो कन्वर्ट इट इन सेकेंड्स में, और ए है बेटा कितना पाई है तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7 और ए है कितना 10⁻⁻4 और डेल्टा टी कितना है 100। इफ यू ऑल कैलकुलेट दिस देन के विल कम आउट 1.78 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। तो जो मेरी के की वैल्यू यहाँ से आ गई 1.78 जूल सेकंड इनवर्स मीटर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो इसमें बेटा पहले लेटेंट हीट गिवन होती है, लेटेंट हीट से आप हीट निकाल लेंगे, हीट से टाइम वगैरह और सब कुछ गिवन है, तो हीट वहां से निकल के सिंपली वैल्यूज पुट करोगे और न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा। अब ये इसका लास्ट न्यूमेरिकल है जो इसमें पूछा जाता है और जो एनसीईआरटी का भी न्यूमेरिकल है, तो इम्पोर्टेंट है, आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन है बेटा आपका, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप नोट मत कीजिएगा, मुझे तो लिखना पड़ेगा, तो आप सिर्फ अपनी बुक खोल के देख सकते हैं। तो एज आयरन बार जिसकी लेंथ है, जो जिसकी लेटेंट हीट लेंथ है 0.1 मीटर और एरिया है आयरन बार 1 मीटर और जिसकी एरिया है A1 है 0.02 मीटर स्क्वायर, K1 है जिसका मतलब K1 जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन 79 वॉट पर मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स एंड अ ब्रास, एक ब्रास बार है जिसकी लेंथ है 0.1 मीटर, एरिया है 0.02 मीटर स्क्वायर और K2 है मतलब मेरा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है कॉपर बार के लिए 109 वॉट पर मीटर केल्विन इनवर्स आर सोल्डर्ड। अब क्या है वो मिलाए गए हैं एक दूसरे में, सोल्डर्ड एंड टू एंड, एक दूसरे से जोड़े गए हैं एंड टू एंड से, एज शोन इन फिगर, ऐसा कोई एक फिगर है जिसमें ये आयरन बार है, ये ब्रास बार है, ठीक है। इसका टेम्परेचर है 373 केल्विन, इसका टेम्परेचर है 273 केल्विन, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है जहाँ पे मिले हैं वहां पे टेम्परेचर T नोट, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, सबसे पहले तो ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एंड हेंस कैलकुलेट, सबसे पहले एक्सप्रेशन निकालना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है तो अच्छे से कीजिएगा।
कैलकुलेट द फर्स्ट बेटा, इसमें निकालना है द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन of 2 bars, and the second one is beta the equivalent thermal conductivity of the compound bar, and the third one is the heat current through the compound bar. ठीक है, तो ये तीन चीजें निकालने बेटा कि सबसे पहले टेम्परेचर निकालना है, जहाँ पे टी नोट है वो जंक्शन पे जब वो दोनों जुड़ते हैं तो टेम्परेचर क्या है, और सेकंड वन इज जो टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ 2 बार्स, सॉरी फर्स्ट यही हुआ। सेकंड मुझे निकालना है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार, जो पूरी एक जो जुड़ी हुई है आपस में, एक तरफ आयरन है एक तरफ ब्रास है, तो मेनली जो उनकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है वो, और द थर्ड वन इज हीट करंट थ्रू कंपाउंड बार। ठीक है, मतलब उसमें जो करंट है वो निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो मूव करेंगे इस आंसर पे। तो सॉल्यूशन देखिए आप इसका, देखो बेटा ये थोड़ा एक्सप्रेशन के हिसाब से जो थोड़ी थ्योरी की तरह हम इसे निकालेंगे, फिर बाद में वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखो लेट टी नोट, जैसे मैं लिखवा रही हूँ एग्जाम में अगर आता है तो बिल्कुल वैसे ही लिखना, मैं बिल्कुल उसी तरीके से लिखवाऊंगी। बी द टेम्परेचर of the junction of the two bars, and AB the area of cross section of each other। ठीक है, मेनली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एक दूसरे का, और टी नोट है जो हमारा जंक्शन पे टेम्परेचर है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लेते हैं बेटा अंडर द स्टडी कंडीशन हमारा क्या होता है, हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन, मतलब इसमें वो वाला नहीं करेंगे, मेनली जो हीट है वो मेरी जो पर सेकेंड है आयरन की वो इक्वल होगी ब्रास के लिए। तो अंडर दी स्टडी कंडीशन the heat conducted per second through iron bar is equal to the heat conducted per second through brass bar। ठीक है, मेनली स्टडी कंडीशन जिसमें हमारी जितना आयरन में मेरी हीट कंडक्ट हुई है वो इक्वल होगी ब्रास के हीट कंडक्शन के इक्वल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, जैसे हमारी H है जो हीट है वो हम कैसे लेंगे, K1A1 T1 माइनस टी नोट, अगर मेरा उसका टेम्परेचर है T1 और उसका टेम्परेचर T2, तो अपॉन क्या हो जाता है L1। ये किसके लिए है मेरी, ये मेरी आयरन के लिए क्वेश्चन में गिवन था, और ये इक्वल हो जाएगी K2A2 T2 माइनस टी नोट, सॉरी इसमें जो टेम्परेचर क्या होगा, इस पे टेम्परेचर घटेगा तो टी नोट माइनस T2, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ा होगा तो टी नोट माइनस T2 अपॉन L2, ये चीज हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता है कि जो दो एरिया है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दोनों का क्या है, इक्वल ए। ठीक है, और L1 इज इक्वल्स टू L2 इज इक्वल्स टू L, अगर मेरी L1 इज इक्वल्स टू L2 इज इक्वल टू L है, तो देखो क्योंकि दोनों के इक्वल है और एरिया भी दोनों का इक्वल है, तो मैं अगर पुट करूंगी इसमें बेटा, तो K1A T1 माइनस टी नोट इज इक्वल्स टू K2A T नोट माइनस T2 अपॉन L।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट, एल से एल कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरा K1 T1 माइनस टी नोट इज इक्वल्स टू K2 टी नोट माइनस T2। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ से क्या आएगा K1 T1 माइनस K1 टी नोट इज इक्वल्स टू K2 टी नोट माइनस K2 T2। तो इसे इस तरफ लेके जाओ, इसे इस तरफ, तो K1 T1 प्लस K2 T2 इज इक्वल्स टू K2 टी नोट प्लस K1 टी नोट। टी नोट कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, टी नोट कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा K1 प्लस K2 और उस तरफ क्या है K1 T1 प्लस K2 T2। तो जो मेरा टी नोट टेम्परेचर है, जो इक्विवेलेंट जो मेरा टेम्परेचर है, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये क्या आ जाएगा मेरा इक्विवेलेंट जो टेम्परेचर है उसके लिए ये आ गया। तो सिंपली आप वैल्यूज पुट कर दो। टी नोट के लिए वैल्यू K1 क्या था मेरा 79, T1 क्या था 373 प्लस इसके लिए 109 मल्टीप्लाई बाय 273। अब ऐड कर दो 79 प्लस 109 को, देन यू विल गेट द जो हमारा इक्विवेलेंट टेम्परेचर है जिसका जो घट के आ जाएगा 373 से 315 हो जाएगा और 273 से वो इंक्रीज हुआ होगा। तो मेरा इक्विवेलेंट टेम्परेचर क्या आ गया 315 के केल्विन आंसर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ध्यान से। ठीक है, अब सेकेंड वन है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी नोट। ठीक है, अब टी नोट की वैल्यू पुट करनी है, हमें क्या निकालना है सेकेंड पार्ट में, हमें निकालना है कि थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड बार। ठीक है, तो मुझे पता है अब K1A T1 माइनस टी नोट अपॉन एल है। ठीक है, तो अब इसमें मैं टी नोट की वैल्यू पुट कर दूंगी, तो जैसे K1A T1 माइनस K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2 और अपॉन है L। तो इसे करोगे बेटा ये अंदर जाके क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लोगे पूरा तो T1 K1 T1 तो इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा K2 T1। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा K1A अपॉन L। इस तरफ नीचे क्या बच गया है K1 प्लस K2, आप एलसीएम लोगे तो क्या बच आएगा T1 K1 प्लस K2 T1 माइनस K1 T1 प्लस K2 T2। ठीक है, K1 T1 से ये कैंसिल आउट हुआ, देन इट विल रिड्यूस टू K1A अपॉन L और यहाँ पे नीचे क्या बचा है K1 प्लस K2 और उन दोनों में से आप कॉमन लोगे K2 कॉमन लिया तो क्या आया मेरा T1 माइनस T2। ठीक है, तो T1 माइनस T2 आ गया क्योंकि वो पूरे के आगे था। तो यहाँ से क्या आया बेटा, जब आप इसे एडजस्ट करोगे K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और यहाँ पे क्या आया A बाय L और इंटू में T1 माइनस T2। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये है मेरा इक्विवेलेंट K। ठीक है, तो इफ द K इज इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट निकालना था ना, तो इफ द K इज द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है बिटवीन द टू बार्स, तो क्या आ जाएगा बेटा उसमें H इज इक्वल्स टू KA T1 माइनस T2। अब लेंथ क्या हो जाएगी 2L है ना, क्योंकि वो एक के लिए निकाला, वो लेंथ दोनों के लिए है। तो मेनली जो यहाँ से K2 बाय 2 किसके इक्वल है K1 प्लस अब उसको इक्वेट करेंगे ना हम दोनों को, तो K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, तो मेनली क्या आ जाएगा, यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 79 मल्टीप्लाई बाय 109 अपॉन 79 प्लस 109। इफ यू फाइंड इट दैट इट विल कम 91.6 वॉट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। एंड द थर्ड वन मुझे क्या निकालना है, मुझे करंट निकालना है, हीट करंट निकालना है। तो H इज इक्वल्स टू KA T1 माइनस T2 अपॉन 2L। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, मेरा ये हीट करंट है, क्योंकि मेनली क्या होता है वो Q बाय T होता है ना, तो मैंने T यहाँ से टाइम हटा दिया है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, मेरा क्या K क्या है 91.6, A क्या है मेरा 0.02, एरिया का डिफरेंस कितना है 373 माइनस 273
अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ठीक है। तो जब आप इसे करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यू विल गेट, ये सारी कट जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, 91.6 मल्टीप्लाई बाय 373 माइनस 273 इज इक्वल्स टू 100। तो जब आप इसे करेंगे इट विल कम 916.1 वॉट, ठीक है। तो जो मेरे यहाँ से करंट आया है Q/T, तो वो क्या आ गया है 916.1 वॉट। तो ये मेरा एनसीईआरटी का एग्जांपल था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी पे है आपके न्यूमेरिकल्स यहीं पे खत्म होते हैं। अब हम करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।